हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। बच्चों, आजकल हम आप लोगों को इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बता रहे हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, दो वेक्टरों का सदिश गुणन। पिछले वीडियो में हमने आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मीन्स अदिश गुणन बताया दो सदिशों का। इस बार हम आपको बता रहे हैं दो सदिश राशियों का सदिश गुणन, जिसको कहते हैं वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अदिश गुणन में आपने पढ़ा कि ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा होता है। ए डॉट बी और बी डॉट ई आपस में बराबर होते हैं और उससे प्राप्त राशि आपकी सदैव जो सदिश राशि प्राप्त होती है, डॉट प्रोडक्ट करने से जो राशि मिलती है वो आपकी अदिश राशि होती है। यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हमने लिया है मुख्य बिंदु एवं सूत्र। जैसे वहां पर हमने पढ़ा था ये डॉट प्रोडक्ट, वैसे यहां पे पढ़ेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस का चिन्ह लगता है, मीन्स गुणा का चिन्ह लगता है आपका, वहां पे डॉट बिंदु गुणन बोलते हैं उसको, स्केलर को। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ध्यान देना है आपको। ये क्या कैसा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट है। ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा या यूनिट वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा या यूनिट वेक्टर। ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण हैं। थीटा दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है और यन यूनिट वेक्टर दोनों वेक्टरों के ए तथा बी वेक्टर लंबवत इकाई सदिश है, जिसको किस सूत्र से निकालते हैं? अगर हम दोनों वेक्टरों के लंबवत इकाई सदिश निकालना हो तो ए क्रॉस बी कर देते हैं और उसी के मॉड से उसको भाग कर देते हैं, मीन्स उसके परिमाण से भाग कर देते हैं। मॉडुलस का मतलब होता है उस वेक्टर का परिमाण, चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर हो, चाहे योग में हो, चाहे माइनस में हो। अगर उसको हम मॉडुलस ले लेते हैं, मापांक ले लेते हैं, तो उसका परिमाण प्राप्त हो जाता है। ये पिछले आपको वीडियो में हम बता भी चुके हैं। अगर हमें कोण निकालना है इसी फार्मूले से, तो साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को मॉड ऑफ ए मॉड बी से भाग करते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको समझ लेना है। हम वैसे यूनिट वेक्टर का एक अलग से आपको जो है इकाई सदिश का वीडियो दे देंगे, जिससे आपको इकाई सदिश के प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर भी हमने समझाया है आपको कि ए और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश की बात करेंगे तो ए क्रॉस बी को उसी के मॉड से भाग करें। अगर मगर कोण निकालना है वो भी ज्या के पदों में, डॉट प्रोडक्ट हमने कोज्या के पदों में पढ़ा था, कास थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। यहां पर साइन थीटा ज्या के पदों में कोण अगर निकालना है तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे और मॉड ऑफ ए मॉड बी से भाग कर देंगे। अगर कोई वेक्टर आई जे कैप में, हमने कल पिछले वीडियो में आपको बताया था, आई ओ एक्स की दिशा में होता है, ओ आई की दिशा में जे होता है, ओ जेड की दिशा में के होता है। इस तरह से अगर वेक्टर बनता है हमारा ए आई ए वन आई कैप, बी वन जे कैप, सी वन के कैप, बी वेक्टर ए टू आई कैप, बी टू जे कैप, सी टू के कैप। इसको अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हम सारणिक का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। वैसे आई क्रॉस आई के बारे में गुणा करके भी हम निकाल सकते हैं, अगर बच्चे जिनको नॉलेज नहीं होता है सारणिक का, परंतु मैथमेटिक्स के लिए बच्चों को सारणिक का पूरा ज्ञान होता है। आई जे के सारणिक के बारे में भी हमने वीडियो दिया है, आप उसको देख सकते हैं। आई जे के लिखेंगे, उसके नीचे पहले वाले गुणांक लिखेंगे वेक्टर के, फिर दूसरे वेक्टर के, और इसी का हम प्रसार कर देंगे। मीन्स इस सारणिक का मान जो निकाल लेंगे वो हमारा ए क्रॉस बी कहलाए। एक बात और बच्चों है, ए क्रॉस बी अगर हमने निकाला है तो जनरल बात नहीं है, ए क्रॉस बी ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का लंबवत सदिश है। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमें सदिश नया प्राप्त होता है वो दोनों वेक्टरों के लंबवत होता है, और जो नई राशि मिलती है वो सदिश राशि होती है। क्या होती है? आपको सदिश प्राप्त होता है सदैव। दो वेक्टरों के सदिश गुणनफल से जो आपको राशि मिलती है वो किस में होती है? सदिश में होती है। डॉट प्रोडक्ट में जो प्राप्त होती है वो अदिश होती है। तो ए तथा बी के लंबवत सदिश पूछेगा तब भी ए क्रॉस बी निकालेंगे, और जनरल ए क्रॉस बी पूछेगा तब भी ए क्रॉस बी निकालेंगे। अगर इसका परिमाण कहेगा तो जो वेक्टर निकलेगा उसका हम मॉड ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है कि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। ए क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता। बराबर होता कैसे है? क्यों? विपरीत दिश हो जाता है, क्लॉक के बजाय एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। इसलिए अगर बी क्रॉस ए को हमें ए क्रॉस बी लिखना है तो माइनस करके लिख देंगे। कहने मतलब दोनों बराबर नहीं है, मगर बराबर करना है तो आपका चिन्ह बदल जाएगा। अगर दो वेक्टर समांतर हैं, ए क्रॉस बी का और एक कमाल है, दो वेक्टरों को अगर समांतर सिद्ध करना हो तो एक क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालेंगे, अगर वो जीरो निकलता है तो समांतर होंगे,
और संरेख की भी यही कंडीशन होती है। मीन्स इस स्थिति में थीटा 0 या 180 डिग्री प्राप्त होता है। कहते तो समांतर अगर दो वेक्टर हैं तो वो संरेख भी होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। दो वेक्टरों का अगर हम स्वतः गुणन करते हैं, दो वेक्टरों का अगर स्वतः सदिश गुणन करते हैं, वहां पे हमने स्वतः अदिश गुणन में पढ़ा कि ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर हो जाता है, यहां पर 0 मान आता है। क्या आता है? 0। ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस। क्यों होता है? क्योंकि ए क्रॉस ए को अगर लिखें तो माड ऑफ ए साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए इसका मान क्या होता है? 0 होता है। दोनों को कंपेयर भी करवा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर होता है, यहां पर ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी बराबर क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल, समान वेक्टरों का सदिश गुणनफल सदैव क्या होता है? 0 होता है। और दो वेक्टर यदि समांतर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट सदैव 0 होता है। ये भी सीख गए 0 के बारे में। अब आई जे के बारे में, जैसे वहां पर हमने सीखा था डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का मान 1 होता है। अब आई डॉट जे डॉट के डॉट आई बराबर 0 होता है। यहां पर है क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के का मान 0 होता है। क्यों होता है? हमने आगे दिखा दिया है कि आई क्रॉस आई बराबर माड ऑफ आई कैप साइन 0 0 हो जाएगा। आई और जे का गुणा करना है तो हमने यहाँ पर आपको एक जो है चक्र दिखाया, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हमने आई जे के चक्र में दिखाया है, इसको एंटी क्लॉक दिखाया है। यहाँ पर एक कोई भी डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले लिया है, चलो हम क्लॉक में ही ले लेते हैं। जैसे क्लॉक हमारी चलती है तो ये हमारा हो गया, मान लिया ले लेते हैं हम। तो अगर आई के बाद जे, जे के बाद के, फिर आपका हो जाएगा, पहले यहाँ पे जे हो गया, फिर यहाँ पे के, ऐसे भी ले सकते हैं। मतलब चक्र में अगर हैं आई के बाद जे के बाद के, ऐसे समझने का प्रयास करिए, आपको क्लियर समझ में आएगा। तो हरदम पॉजिटिव मान आएगा। अगर कोई भी आई के बाद जे होना चाहिए मगर जे के बाद आई आया है, इसका मतलब के तो होगा मगर माइनस में होगा। इसका मतलब देखिए हमने प्लस के मान और माइनस के मान दोनों दिखाए हैं आपको। चाहे क्लॉक लें चाहे एंटी क्लॉक लें, किसी एक में धन होगा तो अगर आई जे के अगर सीरियल में है, चक्र में है, तो आपका पॉजिटिव मान मिलेगा। जो नहीं होगा वो मिल जाएगा, आई जे में के मिल जाएगा, जे के में आई मिल जाएगा, के आई में जे मिल जाएगा। अगली कंडीशन हमारी, यह त्रिभुज समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हों, और इसका अनुप्रयोग है एक, ये क्रॉस बी का अनुप्रयोग एक हमने सीखा कि अगर दोनों क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो समांतर होते हैं, संरेख होते हैं। साथ ही साथ स्वतः गुणन में हमने सीखा मान 0 होते हैं। इससे त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं संलग्न भुजाएं दी हो या समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं अगर ये भी हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 माड ऑफ ए क्रॉस बी होता है और समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल माड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। समांतर में 1/2 कब हो जाता है? जब विकर्ण दिए हों। अगर आप समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए हों, संलग्न भुजाएं न देकर के विकर्ण दे दिए गए हों, तो उस कंडीशन में आपका 1/2 d1 क्रॉस d2 तब 1/2 लग जाता है। तो ध्यान आपको रखना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर संलग्न भुजाएं दी हों तो ए क्रॉस बी भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट करके मान ले लेंगे, मान निकला है। अगर विकर्ण दिए हो तो 1/2 और एक्स्ट्रा करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल में डायरेक्ट आपको 1/2 ए क्रॉस बी करना है, माड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर संरेख 3 बिंदु दिए हैं, उन्हें अगर सिद्ध करना हो तो अगला अनुप्रयोग है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ही बढ़िया चीज क्रॉस प्रोडक्ट है आपकी। तो हम अगर एबीसी अगर कोई 3 बिंदु संरेख है, इसका मतलब चाहे ए बी क्रॉस ए सी निकालें, चाहे ए बी क्रॉस बी सी निकालें, चाहे ए सी क्रॉस बी सी, 0 मान आता है। संरेख होने पर 0 आएगा, मीन 0 अगर आएगा तो संरेख हो। मगर ध्यान रखना है कि ए बी और ए सी, इसमें कोई एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए दोनों में। दोनों वेक्टरों को जब निकालते हैं हम, बिंदु से सदिश कोई निकालते हैं, तो उस स्थिति में हमारा जो है ए बी ए सी में देखिए ये कॉमन है, ए बी बी सी में बी कॉमन है, ए सी बी सी में सी कॉमन, मतलब एक कॉमन बिंदु होना चाहिए, उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, तभी संरेख होंगे। निकालें चाहे कोई भी दो सदिश। स्थिर सदिश से हम ए बी ए सी भी निकाल सकते हैं, ए बी बी सी भी निकाल सकते हैं, जो मन हो आप एक निकाल करके। आप क्रॉस प्रोडक्ट का अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो तीनों बिंदु आपके संरेख हैं। एक संरेख का भी आपको हम अलग से वीडियो दे देंगे। जैसे संरेख का वीडियो देना सोच रहे हैं हम, आपको कोण का एक वीडियो अलग से देने के लिए बारे में सोच रहे हैं, और इकाई सदिश के बारे में, जिससे आपको वेक्टर और कायदे से क्लियर हो जाए। ये हमारे कुछ फैक्ट्स रहे, महत्वपूर्ण बिंदु एवं सूत्र हैं जो आपकी समझ में आ गए होंगे। इनको आप लोग विधिवत नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं इनको और क्लियर करने के लिए, हमने कुछ 5 बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए हैं जो आपके प्राय बोर्ड पूछता है। पहला प्रश्न है हमारा, इसमें हम कई प्रश्नों के बारे में आपको साथ में बताएंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर का मान दिया है, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। हमने ए क्रॉस बी के लिए आपको बताया है कि आई कैप जे कैप के कैप लिख लेंगे। 3 2 2 आपके गुणांक हैं, पहले के दूसरे के हैं 2 4 3, ये गुणांक दिए हैं।
इसका जब आप प्रसार करेंगे तो आई को बाहर करके ये रो समाप्त, ये कॉलम समाप्त पहला, तो 3 दूनी 6 -8 आ जाएगा। फिर माइनस चिन्ह होगा, डिटरमिनेंट में आपने पढ़ा है, जे में ये समाप्त होगा, ये 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 9 -4 हो जाएंगे। प्लस के को करेंगे तो आपका 4 3 12 -4 हो जाएगा। इस तरह से आपका आ जाएगा -2i, 9 में 4 गए 5, -5j और 12 में 4 गए 8, 8 के। इस तरह से आपका एक क्रॉस भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। एक क्रॉस भी आप विधिवत निकालना सीख लीजिए, तो जगह जगह आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा। फिर ध्यान दीजिएगा, पहले आई जे के लिख लेंगे डिटरमिनेंट में, सारणिक में। पहले के गुणांक 3 2 2, जिसके गुणांक होंगे उसी के नीचे लिखे जाएंगे। फिर बी वेक्टर में 2 4 3 है, 2 4 3। पहले आई के बाहर प्रसार करना है, डिटरमिनेंट में हमने सीखा है, तो पहली रो और पहला कॉलम खत्म होगा, तो आपका 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 ये मिल गया। ये प्लस में होता है, ये माइनस में। फिर अगला चिन्ह माइनस हो जाएगा, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, तो जे माइनस बाहर हुआ तो इस ये समाप्त और ये लाइन समाप्त, तो 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 आ जाएगा माइनस में, तो -5j आ गया। फिर के में तीसरी पहली रो तीसरा कॉलम समाप्त हो जाएगा, तो बचा 3 2 2 4, 4 3 12, 2 दूना 4, 12 -4। बच्चों समझ में आ गया होगा। जिसके प्रसार के लिए बाहर करेंगे उसकी रो और कॉलम खत्म करके 4 एलिमेंट आपके मिलेंगे, उनको आपको इधर जो बाईं तरफ वाला गुणा करेंगे वो प्लस में, और दाईं तरफ वाला गुणा करेंगे वो माइनस में। इस तरह से एक राशि भी निकला है। जहां पर भी एक राशि भी निकालना हो आपको, बड़े आसानी से आप एक राशि भी निकाल सकते हैं। इसमें कह रहा है ए तथा बी के लंबवत सदिश, तो यही एक राशि भी ही आपका ए और बी वेक्टर के लंबवत सदिश है। यही क्या है आपका ए तथा बी वेक्टर के क्या है, लंबवत सदिश। अगर ये भी पूछेगा तब भी हम यही निकालेंगे। एक राशि भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत सदिश निकालेगा, तब भी एक राशि भी निकालेंगे। सामान्यता एक राशि भी पूछेगा तब भी यही निकालेंगे। अब माड अगर निकालना है हमको, मीन्स परिणाम एक राशि बी का, अगर एक राशि बी का परिमाण पूछ रहा है तो मॉडुलस लेंगे, तो अंडर रूट बनेगा आपका -2 का वर्ग 4, -5 का वर्ग 25 और 8 का वर्ग 64। इसको जोड़ देंगे हम, 5 4 9 4 13, 6 2 8 4 12 1 13, अंडर रूट 133 आ जाएगा। 25 4 5 4 9 4 13, 6 2 8 1 9, गलत हो गया आपका जोड़ने में, जोड़ लीजिए आप। 5 4 9 4 13, 6 2 8 1 9, 93, रूट 93 आ जाएगा। आपका योग में होगा रूट 93। ये एक राशि बी का आपका माड मिल गया, मीन्स परिमाण मिल गया। किस वेक्टर का, दो लंबवत ए तथा बी के लंबवत सदिश एक राशि बी बना, या एक राशि बी डायरेक्ट निकालना हो तब भी यही करेंगे। लंबवत सदिश पूछेगा तब भी ये निकालेंगे। इसमें अगर लंबवत इकाई सदिश कहेगा, इसी में हम जोड़ देते हैं। अगर लंबवत इकाई सदिश करेगा तो इस वेक्टर को रूट 93 से भाग कर देंगे। हमने बताया है कि इस एक राशि बी बटे माड ऑफ एक राशि बी होता है। अगर इसी में कोण निकालना है तो माड ऑफ एक राशि बी निकाला, फिर माड ऑफ ए निकालेंगे, माड ऑफ बी निकालेंगे और दोनों से भाग कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा कोण। आगे हमने कोण का प्रश्न लिया है जाके लिए। अगर इसी में आपको निकालना, जैसे ए और बी आपकी ये वेक्टर ए बी न देकर कहता त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं, तो यही 1/2 और कर देते तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आता, सिर्फ वर्ग इकाई लिख देते। अगर यही चतुर्भुज की भुजाएं होती है और भी, तो केवल एक राशि भी निकालना था। अगर ए बी के विकर्ण होते तो 1/2 माड ऑफ एक राशि भी निकालते हैं। तो हर जगह हमको एक राशि भी ही निकालना है। मुख्य हमारा है कि एक राशि भी हमें निकालना मालूम हो और उसका परिमाण निकालना मालूम हो। परिमाण निकालना आप पहले से ही आ रहे हैं कि जो भी वेक्टर चाहे जिस मान का निकले वेक्टर, उसके जो है आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग करके वर्गमूल ले लेते हैं। बड़ी आसानी से आपका निकल आएगा। आपको समझ में आ गई बात। इसी में चाहे हमने इसलिए लिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये भी आपकी संलग्न भुजाएं होंगी, चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो ये भी संलग्न भुजाएं चतुर्भुज की होंगी। लंब इकाई सदिश निकालना होगा तो एक राशि बी को इसी रूट 93 से भाग कर देंगे, जो आया है -2i -5j + 8 के। आपका एक लंबवत इकाई सदिश और साइन थीटा निकालना है तो आपको माड ए माड बी से भाग करना पड़ेगा। इस तरह से एक ही प्रश्न में हमने आपको हर चीज क्लियर कर दी है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। आपको क्लियर हो गया होगा, हमने थोड़ा सा इसमें आपके लिए समय ले लिया है इसलिए, जिससे एक राशि बी का आप नॉलेज हो जाए। अगले प्रश्न में फिर एक राशि बी आपका आ रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा और अधिक। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए बी दिए हैं, मध्य कोण को मध्य कोण की ज्या ज्ञात करनी है।
जनरली इसलिए ज्या की बात प्रश्न कह देता है क्योंकि अगर कोण निकालना होगा तो आप काश में चले जाएंगे और जाना भी उचित है। काश थीटा बराबर ए डॉट बी बटे माड ऑफ ए माड बाई वही जी रहता है जब भी कहेगा नहीं। इसलिए अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करवाना चाहता है तो आपको कहेगा कोण की ज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, ज्या के लिए हमें ए क्रॉस बी पहले निकालना है, फिर वही काम करना है। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो फिर समझ लें सब लोग दोबारा कैसे क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। आई जे के इसमें दिया है 3 1 2 गुणांक, बी वाले दिए हैं 2 -2 4। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई को बाहर करके ये पहली रो पहला कॉलम समाप्त, 4 कम 4 2 दूना 4, ये माइनस होता है इसलिए प्लस हो जाएगा 4 + 4। माइनस जे में पहली रो दूसरा कॉलम 4 3 12 2 दूना 4 12 -4, प्लस के में बाहर करेंगे तो पहली रो तीसरा कॉलम समाप्त तो -6 -2। इस तरह से आ गया आपका 8 आई कैप -8 जे कैप -8 के कैप। आपका आ गया 8 आई -8 जे कैप -8 के कैप। माड अगर आप निकालेंगे, आपको ए क्रॉस बी का माड निकालना है। माड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर इसका क्या कर देंगे वर्ग, तो 64 + 64 + 64, और 64 को बाहर करेंगे तो 8 होगा तो 8√3 आएगा। आपको साइन थीटा निकालना है तो हमें मालूम है कि माड ऑफ ए माड बी भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा के लिए फार्मूला आपका होता है ए क्रॉस बी बटे माड ऑफ ए और माड ऑफ बी। अब माड ऑफ ए और माड ऑफ बी आप भी निकाल लीजिएगा, जैसे हम यही निकाल देते हैं। आपका माड ऑफ ए निकालना है तो ए वेक्टर है 3 1 2, तो अंडर रूट क्या मिला 9 + 1 धन 4 बराबर अंडर रूट 14। माड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे तो 2 2 4, तो रूट 4 धन 4 धन 16 अंडर रूट 24। माड ऑफ ए हमने निकाला आपका 3 1 2 है, 3 3 9, 1 1 कम 1, 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 4 चौक 16 24 निकला, अंडर रूट 14 निकला। ठीक है, इस तरह से इस जगह वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 8√3 ये मान आया, ये आया हमारा रूट 14 गुणित रूट आ गया आपका 24। इसको लिख सकते हैं 8√3 बटे 24 में बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा और बचेगा कितना आपका 4 छाक 24 6, और 6 गुणित 14 गुणित 6 हो जाएगा 14 गुणित 6, तो 2 चौको 8, 14 गुणित 6 से फिर हमारा निकल जाएगा आपका 2 इससे 2 इससे, तो 2 बाहर हो जाएगा 7 और 3 बचेगा यहाँ पे तो 221। तो आ गया आपका 2√3 बटे रूट 21। इसका मतलब आपका आ गया 2√3/21। चाहे तो रूट 21 से ऊपर से गुणा करके रूट 61 कर सकते हैं। ठीक है, और रूट 3 बटे रूट 21 आपका रूट में पूरा आया तो इसको रूट से भाग करके हम लिख सकते हैं 7, तो आ जाएगा आपका 2/√3। इसका मतलब साइन थीटा बराबर आ गया 2/√7। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 14 और 24 का गुणा कर लीजिएगा। इसमें जितने गुणनखंड का आपका जैसे 2 सते 14 2 इसमें निकलेंगे, 4 छाक 24 है, 8 इसमें निकला, 8 दूनी 16, 4 आपके बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और 7 3 21 बचेंगे तो अंडर 21 बचेगा, 4 आपके बाहर हो जाएंगे तो 4 दूनी 8 से 2 आ जाएगा। 2√3 बटे रूट 21, रूट 3 से रूट 21 का भाग हुआ, रूट 7 2 बटे रूट 7 आ जाएगा। जाके पदों में आपका 2/√7 आ गया। अगर कोण निकालना जाके पदों में सीधा थीटा ही निकालना, साइन थीटा ही अगर थीटा निकालना होता तो साइन इनवर्स 2/√7 लिख देते, पर ऐसा नहीं पूछ रहा। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा ज्या के पदों में निकालिए, इसलिए ज्या आपके हमें ज्ञात हो गया। आपका क्या सीखे हम कि एक राशि भी इसमें भी निकालना है, माड निकालना है, कोण के लिए माड ऑफ ए माड बी और एक्स्ट्रा निकालना है। भाग कर देंगे आपका कोण निकल आएगा ज्या के पदों में। जनरली अगर आपको कोण कभी निकालना हो तो आप डॉट प्रोडक्ट में निकालिएगा, आपको इजी रहेगा कास थीटा के पदों में। ज्या के पदों में जब स्पेशली कहे तभी आप निकालिएगा, इसलिए हमने प्रश्न लिया है कि कभी कभी डायरेक्ट ज्या के पदों में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बहुत अच्छे प्रश्न लिए हैं हमने जो बोर्ड में आए हुए हैं 3 4 5 को। कह रहा है कि ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी ये दिया आपका, और ए क्रॉस सी, तो दिखाइए कि ए माइनस डी तथा बी माइनस सी परस्पर समांतर। हमने बताया है कि अगर कोई वेक्टर परस्पर समांतर हैं, इसका मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपका
जीरो होगा। दो वेक्टर कोई भी अगर परस्पर समांतर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट सदैव क्या होता है? जीरो होता है। हमने जीरो लिख दिया, प्रश्न ने कहा ए माइनस डी तथा बी समांतर। अब इसी को कैलकुलेट करते ए से इसको गुणा करेंगे। ध्यान रखना है गुणा करने में जो पहले है वो पहले ही रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसलिए आपको क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस से उल्टा लिख दें, गुणा इधर से ही गुणा किया जाएगा तो पहले बनेगा ए क्रॉस बी, फिर इसे करेंगे तो माइनस ए क्रॉस सी, फिर डी से करेंगे तो माइनस डी क्रॉस बी। देखिए सीरियल वही जो पहले पहले हम ले रहे हैं, डी क्रॉस सी बराबर जीरो। अब ए क्रॉस बी और आपका ए क्रॉस सी अगर ध्यान दें तो बी क्रॉस डी है। क्या है? बी क्रॉस डी, तो हम लिख देते हैं बी क्रॉस डी। और डी क्रॉस बी को बी क्रॉस डी अगर हम लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, हमने बताया अगर चिन्ह बदल जाएगा। और डी क्रॉस सी को डी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस डी, एक इसको सी क्रॉस डी लिखेंगे अगर हम, क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा प्लस सी क्रॉस डी बराबर जीरो। अब अगर ध्यान दें, मतलब बराबर जीरो, अच्छा सिद्ध करना है कि परस्पर समांतर होंगे, इसका मतलब हम बराबर जीरो रखेंगे नहीं, पहले हमें जीरो लाना है। समांतर होंगे कह रहा, सिद्ध करना है। अगर कहते समांतर हैं तो हम जीरो करके निकालते हैं उस वैल्यू को। कह रहा सिद्ध करना है तो हमने ए क्रॉस डी बी क्रॉस सी निकाला, बी माइनस सी क्रॉस करके निकाला। अगर इसका मान जीरो आता है तो समांतर होंगे। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस डी, तो ये बी क्रॉस डी तो कट जाएंगे आपके, ए क्रॉस बी और प्लस सी क्रॉस डी बराबर ए क्रॉस बी है ही है आपका। ए क्रॉस बी बराबर क्या दिया है आपका? सी क्रॉस डी दिया है। यहां पर आपका था डी क्रॉस सी, डी क्रॉस सी, डी से गुणा किया था तो माइनस माइनस बना था प्लस, यहां पे हो जाएगा प्लस। इस तरह से आपका ए क्रॉस बी माइनस हो जाएगा ए क्रॉस बी, किससे? सी क्रॉस डी बराबर ए क्रॉस बी है, तो क्या बन जाएगा आपका? जीरो। इसलिए ए माइनस डी समांतर हैं, क्या है? बी माइनस सी के। फिर समझने का प्रयास करिए अगर क्लियर आपको ना हुआ हो। ए से हमने गुणा कर लिया, फिर ए क्रॉस बी को चाहे सी क्रॉस डी लिख लो, तब भी बराबर हो जाते, माइनस माइनस कट जाते। हमने क्या किया, बाद वालों को बदला है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस डी को न बदल करके सीधे सीधे हमने बाद वालों को बदल लिया है। तो चिन्ह देखिए, माइनस ए क्रॉस सी है तो ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस डी है, तो माइनस बी क्रॉस डी बन गया। और डी क्रॉस बी हमारा जो है प्लस बन करके क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा। डी क्रॉस सी हमारा गुणा किया था, इसे प्लस आया था, जब इसको सी क्रॉस डी लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। और ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी बराबर है, इसलिए हमने लिख दिया है। वैसे भी काट सकते थे, ऊपर दिया साफ साफ ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी के बराबर, इसलिए जीरो आ जाएगा। पहले वाले दो कट ही गए थे। इस तरह से अगर दो क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तो परस्पर समांतर होते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल हो सकता बोर्ड में ये पूछा जाए। ये तीन प्रश्न जो हमने लिए हैं इनमें से एक प्रश्न आपको श्योर जो है पूछा जाएगा, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तीन सदिश इस प्रकार हैं कि a प्लस बी प्लस सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिए हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए आपको निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको ए क्रॉस से गुणा करते हैं। उधर जीरो है जो जीरो बनाएगा, तो आएगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बराबर जीरो। ए क्रॉस ए बराबर जीरो होते हैं तो आपका ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा ए क्रॉस सी, तो क्या बन जाएगा? सी क्रॉस ए। चाहे चिन्ह माइनस कर दो चाहे उसको पलट दो, तो ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए आपका निकल आया। फिर बी से हम गुणा करते हैं, इसको ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर को हम गुणा कर देते हैं किससे? बी क्रॉस से कर देते हैं। तो क्या मिला आपको? बराबर जीरो है आपका, तो फिर क्या मिला हमारा? बी क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी बराबर जीरो। बी क्रॉस बी जीरो होते हैं तो इसका मतलब बी क्रॉस सी अगर हम लिखें तो ये उधर जाके हो जाएगा ए क्रॉस बी, और ये बी क्रॉस बी हमारा जीरो होते हैं। तो देखिए ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस है और बी क्रॉस सी बराबर आपका ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी दोनों के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, ये तो है ही बराबर, और ए क्रॉस बी इसके भी बराबर है, तो बराबर क्या हो जाएगा? सी क्रॉस ए।
इस तरह से आपका सिद्ध हो गया कि A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक बार ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए वेक्टर से, बाद दोबारा बी से, 2 ही बार में आपका क्लियर हो जाएगा, तिबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमने बताया, इसको बार बार आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमने स्पेशल प्रश्न इसीलिए लिए हैं, आपको क्लास प्रोडक्ट का नॉलेज कराया है, उससे संबंधित जितने प्रगुण थे, प्रॉपर्टीज थी, वो सब बताई हैं, और कुछ स्पेशल प्रश्न लिए हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है मॉड ऑफ A क्रॉस B का होल स्क्वायर आपको निकालना है। किसके बराबर? A स्क्वायर B स्क्वायर, A डॉट प्रोडक्ट B का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, इसका वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, A मॉड ऑफ A आपका मिलेगा A क्रॉस B का होल स्क्वायर करेंगे तो मॉड ऑफ A है कि नहीं, 2 बार आपका गुना हो जाएगा आपका, या AB साइन थीटा का होल स्क्वायर सीधे कर लीजिएगा, वैसे भी कर सकते हैं। AB साइन थीटा का होल स्क्वायर करके ही क्लियर कर लेते हैं। आपका AB साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। ईटा यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, 1 माना जाएगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सबसे इजी मेथड में A स्क्वायर B स्क्वायर, हमें चूंकि डॉट भी लाना है इसलिए साइन को बदल देंगे 1 माइनस का स्क्वायर थीटा में, तो हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर हमारा आ ही गया। इसको हम लिख सकते हैं AB A डॉट प्रोडक्ट B का होल स्क्वायर, क्योंकि A डॉट B बराबर AB कास थीटा होता है, बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। इस तरह से आपको बच्चों, हमने बाद के जो तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड में आपके आते हैं। पहले आपको दो प्रश्नों में हमने कोण के बारे में, इकाई सदिश के बारे में, लंबवत है ना, A क्रॉस B निकालने के बारे में, A क्रॉस B 0 हो तो समांतर होता है, पूरा क्लियर करा दिया है। इससे क्लास प्रोडक्ट में आपको एकदम पूर्णतया हर बात क्लियर हो चुकी होगी। बार बार हमारे वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं, इसके बाहर से कहीं क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। आप हमारे वीडियो से, चैनल से लगातार इस तरह जुड़े रहिए, आपको अच्छे वीडियो इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के मिलते रहेंगे। थैंक यू।